और देखिए सब लगे हुए हैं लाइन में, पर बारी तो मालूम है ना कि मेरी आएगी कब आएगी, मेरी कब आएगी, मेरी वो वाली कहानी है। दिल्ली का दुख दर्द हम बताएंगे, हमारी दुख पूछिएगा ना, हम लोग का दर्द बयान नहीं कर पाते हैं कि अगर केजरीवाल जी के अंदर थोड़ा सा भी शर्म होता, इंसानियत होती, तो कोरोना काल के टाइम में राजनीतिक नहीं करता वो। भाजपा वाला अगर 1 रुपया भी देने बोला है या 1000 देने बोला, अगर 1 लाख देने बोला है ना, तो उनकी इज्जत है, वो तुम्हारे जैसे झूठा नहीं है। आपको पूरा दिल्ली बर्बाद करके छोड़ोगे? 2 बार मौका आपको दे दिया जनता, इससे ज्यादा और क्या देगा? 2 बार मौका दिया और तीसरी बार मौका देंगे तो पता लगा जमुना जी हमारी दिखी नहीं रही है। यह देश नेहरू वाला इंडिया नहीं है, ये मोदी वाला भारत है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। साहब, आप पूर्वांचली है, लगातार अरविंद केजरीवाल जो है बोल रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग फर्जी वोटर हैं। एक बात तो आपको समझना होगा, अरविंद केजरीवाल जी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई व्यक्ति है तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। जिस तरह से कोई भी आदमी, जैसे आपने सुना होगा कोई उद्योगपति अगर फैक्ट्री लगाती है और वहाँ से जो भी प्रोडक्ट निकलता है, अब वो डिपेंड करता है कि वो फैक्ट्री लगी किस चीज़ की है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैक्ट्री लगाई है वो झूठ की फैक्ट्री लगाई है। जितने भी लोग वहाँ से निकलते हैं वो सारे के सारे झूठ बोलते हैं। पहली चीज़ आपको देखना होगा, जब कोरोना काल 2019 में आया था तो उन्होंने कहा था, उससे पहले उन्होंने कहा था कि 500 रुपये के टिकट कटा के आते हैं पूर्वांचल और यहाँ पे जो है इलाज करा के चले जाते हैं। मैं आज कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को, उनके बाप का नहीं है ये दिल्ली। अच्छा, अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली का रहने वाला नहीं है, वो हरियाणा का रहने वाला था और उत्तर प्रदेश में रहता था। वो दूसरों की कृपा से रहता था। और वो जो झूठे उन्होंने जो अफवाह फैलाया कि मैं कोई कमिश्नर था, वो कोई कमिश्नर नहीं था। हम मानते हैं कि फर्स्ट क्लास ऑफिसर था, लेकिन दुनिया के अंदर उन्होंने झूठ बोलने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया और खास करके पूर्वांचल के लोगों को गाली देने का काम किया। पहले तो उन्होंने हॉस्पिटल के नाम पे 500 रुपये के नाम पे गाली देने का काम किया। कोरोना काल में आपने देखा होगा किस तरह से पर्ची बंटवा के रातों रात जो है आनंद विहार पे सारे पूर्वांचल भाइयों को आनंद विहार पे छोड़ दिया था। अगर केजरीवाल जी के अंदर थोड़ा सा भी शर्म होता, इंसानियत होती, तो कोरोना काल के टाइम में राजनीतिक नहीं करता वो। उन्होंने सिर्फ अपनी कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों को नहीं चाहते वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं और पूर्वांचलियों से ही उनको नफरत है, क्योंकि वो हरियाणा का रहने वाला है और उनको डर है कि एक दिन अगर किस सत्ता में अगर कोई आने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो पूर्वांचल के ही लोग होगा। अच्छा, समय का इंतजार कीजिए। सरदार जी, आप जो है सिख कम्युनिटी से आते हैं, वो लगातार जो बात कर रहे हैं फ्री बिजली फ्री पानी का, आप क्या कहना चाहेंगे नई दिल्ली सीट को लेकर? फ्री इलेक्ट्रिक पानी कौन बोला देने के लिए? केजरीवाल बोल रहे हैं। केजरीवाल बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो फ्री इलेक्ट्रिक वाली कुछ नहीं देंगे, सब बात उनका झूठ, टोटल झूठ का बुनियाद पर जो है ना ये बोल रहे हैं कि 2100 रुपया देंगे, फ्री पानी देंगे। नाली का पानी जो है बार बार वो जो है सप्लाई वाटर में मिक्स होकर के रसोई घर में आ जा रहा है, लोग नाली का पानी पीने पर मजबूर है और जो टाइफाइड जॉन्डिस से मर रहे हैं। 2100 रुपया देंगे नहीं, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। 1000 रुपया देने बोले थे 3 साल पहले वहाँ पंजाब में, वहाँ का महिलाओं को बोले थे कि 1000 रुपया देंगे, महिलाओं को आज तक 1000 रुपया नहीं दिए साहब। लग रहा है टक्कर है परवेश साहिब सिंह वर्मा और परवेश साहिब टक्कर उकर कुछ नहीं है, एक तरफा बहुमत से जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, ये नजर नहीं आएंगे अभी कुछ दिन, जब इलेक्शन जब डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट ना, इसको ढूंढने से नहीं मिलेंगे आप या झाड़ू चापिए लोग। लेकिन वो लगातार बोल रहे हैं कि बिहार यूपी वाले को जो है लगातार नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी जुड़वा रही थी, वो कामयाब हो गई। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में इसकी जो हत्या हो रही है बीजेपी वाले करवा रहे हैं। अरे झूठ बोलता है, उसका बात कोई वैल्यू नहीं है, उसका बात कोई झूठ का जो है ना, काट का हांडी जो है ना बार बार आग पर नहीं चढ़ती है। ये हमेशा झूठ बोल करके ये सोचते हम आ जाएंगे, तो एक बार झूठ बोला, 2 बार झूठ बोला, कितना बार झूठ बोलेंगे? तो ये जो है ना अब इनकी राजनीति, अब गैल भैंस पानी में बोलते हैं ना, वही गैल भैंस पानी में चला गया। इनको अब कोई पूछने वाला नहीं है। आने वाला समय में एक कहानी बन के रह जाएंगे। लोग बोल रहे हैं कि 2100 रुपये हम दे रहे हैं, फिर बोल रहे हैं भाजपा वाले आएंगे सब योजना बंद कर देंगे। अरे भाई 2100 रुपया आप देंगे ना, आप 1000 है कि भाजपा वाला दे पाएंगे? भाजपा वाला अगर 1 रुपया भी देने बोला है या 1000 देने बोला, अगर 1 लाख देने बोला है ना, तो उनकी इज्जत है, वो तुम्हारे जैसे झूठा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ठगबंधन गठबंधन में जो है ना, जो झूठ बोलते हैं कि 8500
मेरा सरकार बनेगा, मेरा एरिया में सांसद जीतेगा, मेरा कैंडिडेट जीतेगा, 1 2 3 4 5 गिनते गिनते जो है ना आपका अकाउंट में 8,500 खटाखट आ जाएगा। दिया क्या? 1,000 रुपया बोला था केजरीवाल जी, वहाँ सरकार बन गया बहुमत से उनका पंजाब में। दिया क्या? 1,000 रुपया नहीं दिया। वहाँ तो झाड़ू लेके खोज रहा है इनको मारने के लिए। तो ये जो है ना, ये देने होने वाला नहीं 1 रुपया भी। लेकिन कल जिस तरीके से आरोप लगाए कि भाजपा वाले जो लगातार मेरे ऊपर हमला करवा रहे हैं, आप नई दिल्ली के वासी हैं, क्या कहेंगे इस पर? आज हम सुबह जो है ना घर से निकल रहे थे ना, तो घर से निकलते के साथ जो है ना थोड़ा पैर स्लिप कर गया। तो पैर स्लिप क्यों किया पता है? मेरे को जो है नरेंद्र मोदी जी आकर के स्लिप करवा दिए। वैसे बोल देगा कोई भी बात, कोई भी काम अगर करेगा तो मोदी जी, पैसा नहीं दे रहा तो मोदी जी सब काम। अरे हम घर से निकल रहे हैं, मेरा पैर स्लिप कर गया तो मोदी जी धक्का दे दिए क्या? तो ये झूठ बोलते हैं। इनका बात सब कोई जान गया कि झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, ठग लोग हैं इनको। और नहीं, ऑटो वाला लेके आया था दिल्ली में, ऑटो वाला ही दिल्ली से बाहर फेंक के आएगा, ये बात जान लीजिए। आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम भाई सच का साथ हैं, जो राष्ट्र हित की बात करता है, जो श्री राम प्रभु की बात करता है। ये बात जान लीजिए, देश जो है ना अब बदल चुका है। यह देश नेहरू वाला इंडिया नहीं है, ये मोदी वाला भारत है। अब ये जो है ना इंदिरा गांधी पर ये देश रुका था और ना मोदी साहब पर ये देश रुकेगा। अब देश पर वही राज करेगा जो मोदी का भी बाप होगा। लग रहा है कि जो बीजेपी का जो वनवास है वो अब हटने वाला है। देखिए, वनवास की बात नहीं है, ये झूठ मक्कारी कर करके 2 बार 3 बार आ गया। नहीं तो बहुत पहले ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ आ जाती। लेकिन एक बार आदमी देख लिया कि चलो भाई ये झूठ बोल रहा है, क्या पता दे दे। तो ये अगर ये जो है 5 साल में किया केजरीवाल, 2 साल कोरोना काल था, कोरोना काल में अपना शीश महल बनाया, यहाँ का आवाम का पॉकेट काट करके पाई जोड़ कह रहे हैं कि भाजपा आ रही है, यहाँ का आवाम का पॉकेट काट करके शीश महल बनाया। 2 साल उसमें खत्म हो गया। 2 साल एक सिर्फ जो है ना ईडी के चक्कर काटते रहेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहा, और 1 साल अपना चुनाव प्रचार में लगा दिया। तो और अब बोल रहा है कि 5 साल और दे दो। तो काम क्या किया? कोई काम करते नहीं है। 2100 रुपया जो बोल रहे हैं देने के लिए, जैसे इनका सरकार बन जाएगी, अगर गलती से अगर ये जीत गए, इनकी अगर सरकार बन गई तो बोलेगा बीजेपी नहीं दे रहा है मेरे को, मोदी जी नहीं दे रहा है। इस बार भाई साहब असली बेटे और नकली बेटे की लड़ाई है। दिल्ली का असली बेटा परवेश वर्मा आ गया है, जो दिल्ली का नकली बेटा केजरीवाल बन बैठा है। उसको इस बार जो है असली बेटा भगाएगा, क्योंकि हम लोग भाई साहब बहुत परेशान हो गए केजरीवाल जी से, उनके झूठे वादे से, उनका जो झूठ बोलने का तरीका है या जो झूठे सपने दिखाते हैं। हम लोग दिल्ली की जनता बहुत त्राहिमाम है, परेशान है, और केजरीवाल के भ्रष्टाचार के दलदल में हम लोग फंस चुके हैं। अब आशा है कि भाजपा आएगी और इस बार हम लोग को बचाएगी, और हम लोग का एक ही आशा है, भाजपा। आपदा से हम लोग को एक ही आदमी मुक्त कर सकता है, वो भाजपा। भाजपा के लोग तो नहीं है ना? नहीं भाई साहब, हम कार्यकर्ता हैं। हम लोग को विकास चाहिए, हम लोग को स्वस्थ दिल्ली, सुंदर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली चाहिए, जो पिछले 10 साल में केजरीवाल दे नहीं पाए। केजरीवाल बोल रहे हैं फ्री रेबड़ी दे रहे हैं, फ्री चीज, दिल्ली वासी हमारे साथ, दिल्ली का बेटा है, ये है वो है। भाई साहब, पहले केजरीवाल ऑक्सीजन शुद्ध वायु तो हम लोग को दे दे, उसके बाद फ्री की बात करें। और ये कौन सी फ्री की बात करें केजरीवाल? ना तो यमुना साफ हुआ, बिजली बिल आ ही रहा है, पानी मिल नहीं रहा, पानी का भी बिल आ ही रहा है, ना जल बोर्ड के नए कनेक्शन मिल रहे हैं, ना बिजली मीटर के कनेक्शन मिल रहे हैं। फिर कौन से गाथा गा रहे हैं? झूठे पुलिंदे केजरीवाल खुद अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं। दिल्ली की जनता से पूछिए कि दिल्ली का दुख दर्द हम बताएंगे, हमारी दुख पूछिएगा ना, हम लोग का दर्द बयान नहीं कर पाते हैं कि दिल्ली में हम लोग रख के कैसे जो है कि घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है, यदि परवेश साहिब वर्मा जीतते हैं तो क्या सीएम बनेंगे? भाई साहब देखिए, वो गांव का आदमी है, परवेश साहिब सिंह, वो किसान का बेटा है, गांव का बेटा है, दिल्ली के हर एक चीज़ से वो वाकिफ़ है। तो कहीं ना कहीं अगर वो जीतते हैं, दिल्ली की जनता उनको इस बार नई दिल्ली की जनता मौका देगी, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि परवेश साहिब वर्मा हम लोग की आशाओं को पूरा करेंगे, हम लोग के बच्चे का भविष्य को सुधारेंगे, हम लोग के लिए स्कूल, कॉलेज और तमाम वो सुविधाएँ व्यवस्थित करेंगे। वो क्या लग रहा है इस बार यदि भाजपा की सरकार बनती है तो जो वादे किए गए 2500 रुपये, फिर मैं गर्भवती महिलाओं को 21,000, क्या मिल पाएगा? जिस तरीके से केजरीवाल बोल रहे हैं कि सब झूठा है। देखिए, हम लोग को तो मोदी जी के वादे पे पूर्ण विश्वास है, 110%, और जो भी मोदी जी ने वायदा किया है, जो उनके संकल्प पत्र में है, उससे कई गुना ज़्यादा वो देंगे। ये तमाम संकल्प पत्र में जो है महिलाओं के लिए, देखिए गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान रखा गया है, आयुष्मान कार्ड को भी इसमें लागू करने की वायदे किए गए हैं। तो तमाम हर वो चीज़ वादा किया गया है, और ये भी वादा किया उन्होंने कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार के वादे जो स्कीम चल रहे हैं वो भी सुचारू रूप से चले।
बोलेंगे। बोल रहे हैं कि स्कीम चल रहे हैं तो फिर बीजेपी की क्या जरूरत है? तो वो हम बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी ना। अभी जो आम आदमी पार्टी के या अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार युक्त है, और जब भाजपा की सरकार आएगी तो ये तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार मुक्त होगा। अच्छा, तो इसलिए जनता जो है कि इस बार परिवर्तन चाहती है कि दिल्ली का असली बेटे को मौका देगी। इस बार दिल्ली का नकली बेटा केजरीवाल को दिल्ली की जनता विश्वास नहीं करेगी। तो फ्री बिजली फ्री पानी लग रहा है आपको लाभ मिलेगा भाजपा की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, दे ही रही बीजेपी। अन्य राज्यों में जहां वादा किया है वहां भी दे रही है, और दिल्ली तो और एक केंद्र के अंदर केंद्र शासित प्रदेश है। मोदी जी की वो तमाम योजनाएं दिल्ली की जनता के घर घर तक पहुंचेगी, और वो ऐसे सारे हजारों करोड़ के काम होंगे दिल्ली में। आप देख लीजिए कश्मीर में कैसे मोदी जी जाके जो है वहाँ पे हजारों करोड़ों का सौगात दिए, वहाँ के मुख्यमंत्री ने मोदी जी की तारीफ की। तो ये मोदी जी पे विश्वास है हम लोगों को। ये बताओ, नई दिल्ली में जो है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और केजरीवाल में फाइट है, कैसे देख रहे हैं इसको? देख रहे हैं वो बीजेपी जितना है नई दिल्ली से, क्या पूरी दिल्ली से बीजेपी आएगी, और प्लस क्या वजह 50 प्लस आएगी। ये नहीं कि खाली वजह है क्योंकि अरविंद के लगा बहुत सारी रेवड़ियाँ जो है फ्री में दे रहे हैं। नहीं, रेवड़ियाँ की बात नहीं है। काफ़ी रेवड़ियाँ देने के बाद भी काफ़ी नुकसान किया, दिल्ली को काफ़ी नुकसान किया। क्या नुकसान किया? काफ़ी नुकसान किया। और जमुना जी साफ नहीं हुए, फिर उसके बाद आपने बोला था कि भाई पानी हाथ से पिएंगे, वैसा पानी फिल्टर वाली पानी आएगी दिल्ली में। कहाँ पानी है दिल्ली में? तो काफ़ी नुकसान किया दिल्ली को तो काफ़ी। सड़कें देखिए, सड़कें क्या हर जगह गड्ढे हैं। वो तो बोल जहाँ पैरिस बनाने की बात कर रहे थे, एक बार और मौका मिले तो मैं तो एक बार मौका का आपको दो बार मौका मिल गया। आपके कितना मौका चाहिए? आपको पूरा दिल्ली बर्बाद करके छोड़ोगे? 2 बार मौका आपको दे दिया जनता, इससे ज़्यादा और क्या देगा? 2 बार दिया, नहीं दिया। 2 बार के बाद भी आप बेकार हो। तीसरा बार कोई सवाल ही नहीं उठता कि जनता पता लग गया कि भाई अब ये काम नहीं करेगा। पर ये तो अन्य हजारे के चक्कर में आ गया, नहीं तो आता ही नहीं। ये तो पहली बात। इस बार क्या लग रहा है, आप दिल्ली के वोटर हैं, क्या मूड लग रहा है? बीजेपी आनी है। आप भाजपा का आदमी तो नहीं है? हाँ, भाजपा का नहीं, भाजपा आम आदमी है। भाजपा क्या करना है? अच्छा, आम आदमी भाजपा क्या करना है? नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग हमला कर रहे हैं। नहीं, भाजपा का हमला क्या करेंगे? क्या हमला करेंगे? भाजपा जो कहती है वो करते हैं। भाजपा जी जिन्होंने बोला वो काम किया। जैसे में क्या आदित्यनाथ का देखिए, या मध्य प्रदेश में देखिए, और जहाँ राज्य में बीजेपी की सरकार है वो कर रहे हैं काम। ऐसी बात नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, काम काफ़ी कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब, मेरा नाम अनिल है। ये बताओ, नई दिल्ली से आप वोटर हो, क्या लग रहा है इस बार फाइट है? बिल्कुल फाइट है, बिल्कुल टक्कर चल रहा है, टक्कर बिल्कुल। और देखिए सब लगे हुए हैं लाइन में, पर बारी तो मालूम है ना कि मेरी आएगी कब आएगी, मेरी कब आएगी, मेरी वो वाली कहानी है। और बस यही जान के चलो कि इस बार दिल्ली में बदलाव लाना जरूरी है, और बदलाव लाके जरूर लेके आएंगे क्योंकि दिल्ली की जनता चाहती है कि इस बार दिल्ली में बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय पे कमल का फूल खिलाना जरूरी है। क्यों कमल का फूल क्यों? वो तो बोल रहे लगातार जो लोकतंत्र की हत्या करवा रहे हैं, केजरीवाल बोल रहे हैं। एक चीज बताएं, वो तो ये भी कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या, वो तो हमारा संविधान को भी लेके कह रहे हैं कि संविधान भी हमारा खतरे में है। लोग हैं संविधान का वो कर रहे हैं, लोकतंत्र संविधान का हत्या कर रहे हैं। कहते हैं भाई कहने को क्या है। वो यूपी में चले गए तो हमारे राहुल गांधी जी वहाँ कह दिए संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाए। कहाँ संविधान खतरे में हुआ था? खतरे में नहीं था ना। तो ये सब ये बरगला रहे हैं जनता को कि अब जनता जो है इनके बरगलाए में अब नहीं आने वाली है, इसलिए कह रहे हैं कि अब संविधान और इन सब चीज़ों के जो फ्री रेवड़ी दे रहे हैं, संविधान की बात तो पहले, फ्री रेवड़ी दे रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि भाजपा वाले आएंगे बंद कर देंगे, हम जो दे रहे हैं वही सही है। देखो जो योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं चलती रहेंगी, लेकिन बोल रहे हैं कि वो क्यों चलाएंगे, हम तो दे रहे हैं पहले से। देखो जो यहाँ कहने का मतलब है जो सरकार पहले जो भी चला चुकी है वो योजना जो है वो चलती रहेगी। किसी महिलाओं को और लोगों को, जनता को बरगलाने की कोशिश ना करें कि बीजेपी आएगी तो फ्री बस, फ्री पानी, फ्री बिजली ये सब बंद करेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो चीज़ लागू है वो ऐसे के ऐसे लागू रहेगा, और उससे इनसे ज़्यादा और बेटर करने की दिल्ली ज़रूरत है, और दिल्ली को और सुंदर करेगी भाजपा सरकार। हमारी महिलाओं की सुरक्षा और हर एक रोड की, हर एक गली मोहल्ले की, पानी की सुविधा जहाँ पे नहीं है वहाँ सुविधा नहीं है वहाँ सुविधा दी जाएगी, और कि जो लोगों को पानी मिले झुग्गी झोपड़ी। आप तो
और फिर मौका मिलेगा तो फिर काम करेंगे जो बचा है। अरे यार ये 2 बार मौका दिया और तीसरी बार मौका देंगे तो पता लगा जमुना जी हमारी दिखी नहीं रही है। मालूम है क्यों? क्यों? कहते हैं पूर्वांचली लोग, यहाँ से आधा के ज्यादा लोग फर्जी वोटर हैं। अच्छा, समझते हैं ना इस बात को आप? अब कहीं पता लगे मौका गलती से दे दिया तो जमुना में पता लगा कि भाई वाइट क्या है, बोलेंगे भाई कितने टन बाहर से सरफ मंगाया था और जमुना में घोल दिया है, इसलिए सरफ को इसमें जाओ नहाओ कपड़े धो, पर जमुना साफ नहीं होगी इनसे। जो 10 साल में साफ नहीं किया तो अपना फिर क्या साफ करेंगे? इसीलिए इनके बरगलाए में जनता ना आए तो जनता की भला हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि इनके बरगलाए में आके इन्होंने देखो एक के साथ एक फ्री पिला दिया, एक बोतल के साथ एक बोतल पिला दिया, एक अद्धे के साथ एक अद्धा और पिला दिया, एक क्वार्टर के साथ एक क्वार्टर और पिला दिया। ऐसे पिला पिला के दिल्ली वालों को बिल्कुल निस्तो नाबुस्त कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया।